Good morning, students. How are you? Today, day is Thursday, 4 Feb 2021. So, take your computer book. Let's start chapter 8, on page number 70. MS Excel 2010 Introduction. Microsoft Excel 2010 is a spreadsheet program that is used to perform mathematical calculation and manage, analyze, and present data. It includes many powerful tools that can be used to organize and manipulate large amount of data, perform complex calculation, create professional looking chart, enhance the appearance of worksheet and more. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उन्हें मैनेज करना, एनालाइज करना कर सकते हैं। साथ ही इसमें चार्ट बना सकते हैं, कोई भी वर्कशीट को तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स एंड अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग एक्सेल। एक्सेल को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? देयर आर मल्टीपल वेज टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल को बहुत सारे तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। यू कैन स्टार्ट एक्सेल 2010 फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में हम स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एक्सेल 2010 फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। द प्रोग्राम विंडो ओपन विद ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक। अब हमारे सामने जो एक विंडो आएगी वो एक ब्लैंक विंडो है जिसमें बहुत सारी रो एंड कॉलम है। इसे हम वर्कशीट, डेटा शीट कह सकते हैं एक्सेल की। अब है ओवरव्यू ऑफ द यूज़र इंटरफेस। जब हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सेल की विंडो होती है। ये हमारी एक्सेल की विंडो है। इसमें सबसे ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार, जस्ट नीचे फिर रिबन है। सबसे ऊपर है टाइटल बार जिसमें हमारी विंडो का नाम लिखा हुआ है। ये हमारे नेम बॉक्स है। ये यहाँ पे A1 लिखा है इसे नेम बॉक्स कहेंगे। यहाँ FX के पास में फॉर्मूला बार है। ये हमारी एक्टिव सेल है जो ब्लैक लाइन से हाईलाइट हुआ है। ये हमारी शीट टैब है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट टाइप में 3 शीट सामने ओपन होती हैं। 1 बाय 1 हम इनको ओपन कर सकते हैं। सबसे नीचे होगी स्टेटस बार, ये हमारी होती है स्क्रॉल बार, और ये जो है हमारे पूरा एरिया ये वर्कबुक विंडो है। इन्हें अलग अलग रो एंड कॉलम के थ्रू हम एक्सेल में वर्क करते हैं। सो ऑफ द टाइटल बार यूज टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज द प्रोग्राम विंडो। सबसे ऊपर जो टाइटल बार है इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कंट्रोल बटन होता है, क्लोज बटन होता है और विंडो का नाम होता है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ सबसे ऊपर है। इसमें अंडू, रीडू एंड सेव का कॉपी का बटन है। अपीयर ऑन द लेफ़्ट साइड द टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में होती है ये, और इसमें अलग अलग बॉक्स है। नेक्स्ट है रिबन है। यहाँ पे ये पूरा जो एरिया होता है इसे रिबन कहते हैं। एक्सटेंड अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार एंड कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ टेप्स। ईच ऑफ द विंडो कंटेन ग्रुप ऑफ द रिलेटेड कमांड। जितनी भी इसमें कमांड यूज़ होगी वो सारी रिबन में दिखाई देती है। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार जो यहाँ पे जो वाइट लाइन है इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो जब हम सेल में टाइप करते हैं वो हमें यहाँ सीन होते हैं। ये हमारा है नेम बॉक्स। Appear on the left side of the formula bar and display the active cell address or the name of the selected cell, range और object। जब हम यहाँ पे कोई भी जब भी किसी सेल को हम क्लिक करते हैं वो सेल जो हाईलाइट होता है, जैसे ये वाला है वो हाईलाइट हुआ है। सो A और 1 ये दोनों ही हाईलाइट हो रहे हैं, तो हमें एड्रेस बार में हमें A1 दिखाई दे रहा है। सो जब भी कोई भी सेल एक्टिव होगा मीन वो हाईलाइट होगा तो यहाँ पे उसका एड्रेस नज़र आएगा। अब है वर्कबुक विंडो।
वर्कबुक विंडो है हमारी ये पूरी। इससे अपीयर बिलो द फॉर्मूला बार एंड डिस्प्ले द पोर्शन ऑफ द एक्टिव वर्कशीट। ये हमारी वर्कबुक विंडो है जो फॉर्मूला बार के नीचे होती है। इसमें जितना भी वर्क हम करते हैं वो इसमें नज़र आता है। नेक्स्ट है नीचे शीट टैब। ईच टैब रिप्रेजेंट ए डिफरेंट वर्कशीट इन ए वर्कबुक। यहाँ पे वर्कशीट 3 हो दिखाई दे रही है। इनमें हम अलग अलग सब में वर्क कर सकते हैं। ए वर्क बुक कैन हैव एनी नंबर ऑफ वर्कशीट एंड ईच वर्कशीट हैज़ इट्स नेम डिस्प्ले ऑन इट्स टैब। अलग अलग शीट का अलग अलग नाम भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल बार। जो यहाँ पे है ये स्क्रॉल बार अपीयर अलोंग द राइट साइड ऑफ द बॉटम एंड वर्कबुक विंडो एंड इनेबल यू द स्क्रॉल थ्रू द वर्कशीट। ये है हमारी वर्कशीट की स्क्रॉल बार जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, विंडो को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। सबसे नीचे है स्टेटस बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्ले वेरियस मैसेज। जो भी स्टेटस बार पे हम यहाँ वर्क करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज होता है वो हमें इस स्टेटस बार में दिखाई देता है। नेक्स्ट है रो अपीयर हॉरिजॉन्टली एंड आइडेंटिफाई बाय नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट विंडो। रो होती है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टली नंबर्स दिखाई देते हैं जो लेफ्ट साइड में होते हैं। फिर है रेंज रेफरेंस। रेंज होती है एक सेल से हम अगर पूरी लाइन को हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसे रेंज कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से लेके ए से लेके N1 ए को सेलेक्ट किया और 1 से लेके 10 तक हमने इक्वली सबको सेलेक्ट कर दिया, तो रेंज रेफरेंस में हमारा जो एड्रेस आएगा वो आएगा A1 to A10। ये हमारी रेफरेंस होगी रेंज की। फिर है स्प्रेडशीट ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम इन विच यू एंटर टेक्स्ट नंबर एंड रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट होती है जो रो एंड कॉलम का जो ग्रिड होता है उसमें टेक्स्ट एंटर करवाना, उन्हें नंबर और उनको रिजल्ट को कैलकुलेट करना। एक्टिव सेल द सेल इन द वर्कशीट इन विच यू कैन टाइप डेटा। एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल वो होता है जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं, जिस समय हम टाइप कर रहे हैं वो डेटा उस सेल में एक्टिव दिखाई दे रहा है। सब है Some important terms workbook is spreadsheet program file that you create in Excel। spreadsheet जो प्रोग्राम की जो फाइल होती है वो हम एक्सेल में बनाते हैं। एक workbook contain worksheet of row and column in which you can enter and calculate data। वर्कबुक में हम वर्कशीट का जो काम करते हैं उसमें रो एंड कॉलम में हम जो भी डेटा एंटर करवाते हैं और साथ ही उसे कैलकुलेट भी करते हैं। वर्कशीट होती है द प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट यू यूज़ इन एक्सेल टू स्टोर एंड वर्क विद डेटा, ऑल्सो कॉल्ड ए स्प्रेडशीट। वर्कशीट जो है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं साथ ही उस डेटा पे काम करते हैं तो उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। सेल है ए बॉक्स फॉर्म बाय द इंसर्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट ए टेबल इन विच यू एंटर इन्फॉर्मेशन। सेल होता है एक छोटा सा बॉक्स लाइक दिस, जिसमें हम कोई भी वर्क या इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे एक सेल कहते हैं। सेल रेफरेंस है द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट अ सेल ऑक्यूपाइज ऑन अ वर्कशीट। फॉर एग्जांपल द रेफरेंस ऑफ द सेल दैट अपीयर ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कॉलम बी एंड रो 3 in B3। सेल रेंज होगी B2 से लेके B6 तक। जब भी हम सेलेक्ट करेंगे पूरा तो वो एरिया रेंज में आएगा। नेक्स्ट है स्पीडिंग अप डेटा एंट्री। मैनी पीपल यूज़ द माउस व्हेन मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट। जब भी हम इस स्प्रेडशीट की जो एंट्रिंग करवाते हैं या उसे मूव करवाते हैं तो माउस से करवाते हैं कुछ लोग। यूजिंग द माउस रो इन द स्लो वे टू डूइंग एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। इफ़ फाइन इफ़ यू हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा टू एंटर और इफ़ यू नॉट इन हरी। माउस से जब भी कोई डेटा एंट्री करवानी होती है तो वो थोड़ी जल्दी नहीं हो सकती। सो टू स्पीड अप योर डेटा एंट्री यूज़ द कीबोर्ड। जब भी हमें कोई डेटा एंट्री स्पीडली करवानी है तो वो हम कीबोर्ड से करते हैं। बिलो इज़ ए लिस्ट ऑफ की दैट यू कैन यूज़ व्हेन यू वांट टू क्विकली एंटर योर डेटा। तो कुछ ऐसी कीज़ के बारे में बताया जा रहा है नीचे जिससे हम इजीली या क्विकली हम कोई भी डेटा एंटर करवा सकते हैं। सो फर्स्ट है एंटर की।
enters the data and move the active cell highlight down to the next cell in the current column। एंटर डेटा है, जब भी कोई एक्टिव सेल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो हम एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्टली क्विकली नेक्स्ट सेल में जाएगा और वो उसे भी हाईलाइट करेगा। तो हम इजीली एंटर की से एक सेल से दूसरे सेल में हम इजीली एंड क्विकली जा सकते हैं। नेक्स्ट है टैब की। एंटर द डेटा एंड मूव द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द टेक्स्ट सेल इन द करंट रो। टैब की के थ्रू भी हम कोई भी डेटा एंटर द डेटा एंड मूव द एक्टिव सेल, किसी भी सेल के अंदर हम सेल को हाईलाइट करवा सकते हैं और इजीली उसके अंदर जा सकते हैं, दूसरे रो में जा सकते हैं। एरो की। एंटर द डेटा एंड मूव द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द टेक्स्ट नेक्स्ट सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रो। एरो की प्रेस। एरो की के थ्रू भी हम इजीली किसी भी सेल से दूसरे सेल में डेटा एंटर करवा सकते हैं और इजीली या स्पीडली दूसरे सेल में जा सकते हैं। एंड एस्केप की। कैंसिल द करंट डेटा एंट्री। और जब भी हमें कोई भी डेटा एंट्री कैंसिल करवानी है तो हम क्विकली हमें एस्केप की का यूज़ करते हुए उस जो डेटा हमने एंटर करवाया है उस एंट्री को हम कैंसिल करवा सकते हैं। सो चैप्टर एक्सेल इज़ completed. Thank you. Have a nice day.